पाकिस्तान को एक नया कैंसर खाने जा रहा है। पाकिस्तानियों, द टिकटॉक वेडिंग कल्चर और उसका भयानक एंड। ये आप देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह कितनी शादियां आपकी आंखों के सामने मादियत की नजर हो गई। सोशल मीडिया पर एक आवाज है, ये दो टिकटॉक स्टार्स थे, साहर हयात डिलीटेड वेडिंग पिक्चर्स विद समी रशीद। ये इनका कोई ड्रामा भी हो सकता है, ये रेटिंग का कल्चर भी हो सकता है, लेकिन ये वही लोग थे जिन्होंने अपने बच्चे की अल्ट्रासाउंड की पिक्चर्स तक दिखाई टीवी पर। मुझे नहीं पता ये ड्रामे के लिए कर रहे हैं या हकीकत के लिए कर रहे हैं, लेकिन मादियत से भरी कई ऐसी शादियों के एंड आप देख चुके हैं। और ये वो लोग हैं जिनको दर्जनों लोग फॉलो करके अपने घरों में भी वीगो और बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर्स वाली एंट्रियां बारातों पे चाहते हैं, सोने की गोल्ड प्लेटेड मोबाइल फोन्स चाहते हैं, पैसा फेंका चाहते हैं, शेर के बच्चे शादियों में देना चाहते हैं। और एक पाकिस्तान में एक अपर मिडिल क्लास फैमिली भी ऐसी शादियां, ऐसे ब्राइडल ड्रेसेस और ऐसा महंगा फैशन नहीं अफोर्ड कर सकती। दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और र्यूमर्स ये हैं कि दोनों में खत्म होने जा रहा है, ब्रेकअप होने जा रहा है। लेकिन सानू की ये उनका पर्सनल मैटर है और इस वीडियो का मकसद कतई तौर पर ना उनको तनकीद करना है, ना आपको उनसे कुछ सिखाना है और ना ही उनकी पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर करना है। लेकिन क्योंकि उनकी जिंदगी पर्सनल थी नहीं, पब्लिक थी, और उस पब्लिक जिंदगी में इन्होंने हर वो क्रिंज दिखाया जो नहीं दिखाना चाहिए था, चाहे वो शादी का पॉप एंड शो हो, चाहे बच्चे का अल्ट्रासाउंड हो या कुछ भी। तो फिर इस वीडियो का मकसद बड़ा क्लियर हो जाता है। ये जनरेशन्स को पढ़ाना है कि आपने शादी करनी है घर आबाद करने के लिए या आपने टिकटॉक शादी करनी है। आज के डिजिटल दौर में हर जज्बा, हर लम्हा, हर ताल्लुक कैमरे में कैद किया जा रहा है और ये रुझान आम है। आपको छोटे छोटे घरों में, वो घर जो शायद अपने घर में बेटियों को कभी अलाउ भी ना करें, उन तक के डांसेस टिकटॉक पर डाल के वायरल किए जाते हैं ताकि ये इमेज जाए कि इनकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। ये शोशा कल्चर जो है, इसने पाकिस्तान की जड़ें सकाफती, मौशरती, मुआशी, तहजीबी तौर पर अपरूट करके रख दी हैं। खास तौर पर टिकटॉक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारी जिंदगी में हर तरफ यही नजर आता है और हकीकत जो है वो और एहसास वो दिखावे ने जो है दफन कर दिया। एक नया कल्चर जन्म ले चुका है, द टिकटॉक वेडिंग कल्चर। लेकिन शादी कम, शोशा ज्यादा। ये वो शादियां होती हैं जो लाखों लोगों की आंखों के सामने रील्स और वीडियो की शक्ल में गर्दिश करती हैं। लड़का और लड़की, याद रखें कि महंगे तरीन मलबूसात, इतने महंगे कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, हंसते गाते नाचते, महंगे पैसे फेंकते, शेरों के बच्चे गिफ्ट करते, गोल्ड प्लेटेड फोन लेते, बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफले से उतरते दिखाई देते हैं, बड़े बड़े महंगे ब्राइडल ड्रेसेस, पूरे पूरे खानदान के बहनों समेत ब्राइडल ड्रेसेस, अल्ट्रासाउंड शेयर होते हैं, निजी तरीन लम्हात दिखाए जाते हैं, सवाए वेडिंग नाइट के सब पिक्चराइज किया जाता है और सारी दुनिया को बताया जाता है कि हमने एक दूसरे से इस किस्म की टिकटॉक शादी कर ली। अब असल सवाल यह है कि यह सिर्फ एक टिकटॉक वेडिंग है या ये असल में मैरिज, शादी या उस निकाह का कॉन्सेप्ट है जो हमारा मजहब देता है या जिस वजह से वेडिंग की गई। अब सवाल यह है कि इज इट अ वेडिंग और अ रियल टाइम मैरिज? क्योंकि वेडिंग तो तकरीब है, रोशनियां, फूल, साउंड इफेक्ट्स, गाड़ियां, कैमरे, ड्रोन्स, जबकि मैरिज जिंदगी भर का सफर है, समझौता है, बर्दाश्त है, एतमाद है, कुर्बानी है और जिम्मेदारियों का एहसास है। अब जब ये उस मादियत से घिरी शादी से बाहर आते हैं और इनको शादी की प्रैक्टिकलिटी समझ आती है, आई डू नॉट नो व्हाट विल हैपन विद देम। ये जो मैं जिसको कोट करके वीडियो बना रहा हूं, मैं चाहता हूं उनका घर बसे और आगे चले और वो अच्छी जिंदगी गुजारें। लेकिन टिकटॉक वेडिंग तक चीजें महदूद हैं, तो बहुत से नौजवान इस बात को नहीं समझते कि ये जो शादी, जो मैरिज है, ये दो अफराद के दरमियान सिर्फ नाच गाने डांस नहीं है, बल्कि नजरियात, समझौते और एक दूसरे के साथ एक कम्प्लेक्स कनेक्शन का नाम है। लेकिन जब मकसद ही सिर्फ कंटेंट बनाना होगा और सोशल मीडिया की हद तक टिकटॉक वेडिंग की जाएगी, तो असल में शादी, मैरिज बहुत पीछे रह जाएगी। यही वजह है कि हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह की टिकटॉक शादियां चंद माह बाद खत्म हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा
कि इनकी खत्म हो गई है या खत्म हो जाएगी या खत्म होने जा रही है। मैं चाहता भी नहीं हूं, मेरी दुआ है ऐसा बिल्कुल ना हो। लेकिन और फिर शादियों के अंदर प्रैंक्स, ड्रामे, झूठी मूठी तलाकें, और अगर ये भी उसी चीज का हिस्सा है तो ये सब भी बाद में बर्बादी लाते हैं। मकसद सीखना है, सीधा रास्ता ढूंढना है। कोई लड़की एक दिन दावा करती है कि वो खुश है और अगले हफ्ते वीडियो में वो रो रो के बता रही होती है कि जिससे उसकी शादी हुई थी वो तो इतना उस पर जुल्म करता है। ये रिश्ते लाइक्स और व्यूज पर मबनी है, ये सिर्फ तमाशबीनी है और उस तमाशबीनी को देखने वाले लोगों की तादाद मिलियंस में है। एक और अहम पहलू यह है कि मादियत परस्ती इन रिश्तों की बुनियाद बन चुकी है। अगर शौहर महंगे तोहफे नहीं देता, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये जो एक दूसरे को बड़ी बड़ी महंगी तरीन फॉरेन टूर्स, फॉर्च्यूनर्स, ऑडीज, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां गिफ्ट करते हैं, आम घरों में इस तरह होता है, प्रैंक्स करते हैं, शीशे तोड़ते हैं, उसकी वजह से भी मादियत पे रिश्ते, मतलब एक इनकी पूरी शादी ही कंटेंट है, इनका रिश्ता ही कंटेंट है। ऐसी सूरत में इनके घर खोखले हैं, इनके दरमियान मोहब्बत नहीं है, इनका पूरा घर सिर्फ कंटेंट है। अब यहां लड़कियों को भी सोचने की जरूरत है कि क्या जो मर्द आपकी जिंदगी में आ रहा है, क्या आप उसकी सिर्फ कंटेंट क्रिएशन का जरिए, वो मर्द आपका रियल टाइम हस्बैंड बन रहा है या वो बस आपका एक कंटेंट क्रिएटर साथी है। एक बॉयफ्रेंड तो वक्ती तौर पर अच्छा लग सकता है, लेकिन वो शौहर बनने जा रहा है। शौहर मीन वो जिम्मेदारी ले रहा है, वो सब ले रहा है जो निकाहनामे में लिखा हुआ है कि मैंने इस औरत को दिल से कबूल किया। इस तरह लड़कों को भी सोचने की जरूरत है कि जिसको वो जिंदगी में ला रहे हैं वो सिर्फ मादियत परस्ती का जरिया नहीं होनी चाहिए। उससे बच्चे पैदा होने हैं, उसने आगे जिंदगी चलानी है और उसने खोखली मादियत की जिंदगी नहीं गुजारनी। हमें बतौर मुआशरा और मुझे बतौर डॉक्टर अफान कैसर, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है जिसकी बात सुनते हैं, हमने इस नौजवान नस्ल को यह पढ़ाना है कि आपकी असल कामयाबी मादियत नहीं, आपकी असल रूह फीड होगी आपके अच्छे रिश्तों से, सुकून से, आपके बच्चों के प्यार से, आपस में एक दूसरे के साथ लॉयल वफादार रहने से। शादी सिर्फ हीरे की अंगूठी, महंगे तरीन 15-15 दिन चलने वाली शादियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां ये नहीं है। वफादारी, कुर्बानी, अकीदत, एहतराम, इज्जत, ये सब है। आखिर में सिर्फ इतना ही कि शादी सिर्फ एक पब्लिक प्राइवेट पार्टी नहीं होती जो कई दिन चलाकर डांस कर करके खत्म कर दी जाए। हमने अल्लाह को भी जवाब देना है और इस तरह की टिकटॉक वेडिंग कल्चर से अपने बच्चों को दूर रखिए। उनके रियल टाइम शादियां कीजिए और कोशिश कीजिए अगर सादा निकाह कर कर उनको जिंदगी की जिम्मेदारियां दे दी जाएं और वो पैसा जो आप शादियों पे उजाड़ते हैं वो उनके बैंक बैलेंसेस में डाल दिया जाए और उनको कोई कारोबार, बिजनेसेस, ई कॉमर्स के बिजनेसेस शुरू करा दिए जाएं, तो अपनी जिंदगी बड़े सुकून से गुजार लेंगे। ये वीडियो याद रखिएगा क्योंकि ये घूम घूम कर आपको दिखाएगी ऐसी बातें जो बातें आप आज नहीं समझ रहे। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।